आज आप लोग ध्यान से देखिएगा और आपको कितनी बेहतर ट्रिक रखूं कि आपके सामने कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हम लोग 100 के निकट की संख्याओं की गुणा। हम पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं जो 100 के निकट की संख्या होंगी, जिसमें ये 98, 98 और 99। अब आप लोग सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, आप लोग देखेंगे ये 100 से कितनी कम है। तो हम लोग देख रहे हैं ये 100 से 2 कम है। फिर देखेंगे ये दूसरी वाली जो संख्या है 100 से क्या कम है, तो ये 100 से 1 कम है। जितनी कम है लिख देंगे। इसके बाद में आप लोग ध्यान से समझना, अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखना तिरछा चलते हैं, अगर इधर देखते हैं तो ये माइनस है, तो 98 में से 1 घटाएंगे तो 97 बचेगा। और अगर हमारा मन है इधर ना करे तो हम इधर भी कर सकते हैं, बचना हमारा वही है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 आता है। बस ये ध्यान रहे आपको कि ये 2 अंकों में बनाना है। अब ये 1 अंक में है तो 2 अंकों में 2 बनाने के लिए अगर हम पहले 0 लगा देंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी, रहना तो 2 ही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 आ गया और यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, चाय करके आपकी गुणा यही आएगी। तो इसी तरह से हम एक दूसरा सवाल देखते हैं और आप नोटिस कीजिएगा कि कितनी आसानी से यह आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे, मैंने बोला था सबसे पहले 100 से हमने निकट की संख्या लिख ली, तो ये 100 से कितनी कम है, 5। और ये 100 से कितनी कम है, ये 100 से कम है 4। फिर दूसरा काम क्या करते हैं मेरे बेटा, चाहे इधर से इधर चल लो, चाहे इधर से इधर कर लीजिएगा, आप बात एक ही रहेगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा। 95 में से 4 घटाएंगे 91 बचेंगे आपके। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 5 चौक होता है 20। तो आप लोग देख रहे होंगे ये 2 अंकों में ही है, तो सीधे लिख देंगे यहाँ पे बनाने की से जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो आपका आंसर आ गया। कितनी देर, बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि आप लोग को मैं सिखा रहा था। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग अगर सीधे करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 97 और 96, तो हम लोग देख रहे हैं ये 3 कम है 100 से, ये 4 कम है। तो अगर क्रॉस चलेंगे तो आप देखिएगा 97 में से 4 जाएंगे 93 आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 3 चौक 12 आ जाएगा। कितनी आसानी से आंसर आ रहा है। तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि आपके समझ में आया या नहीं आया। ये हमारी वो संख्याएं हो गई जो 100 से कम थी, जो 100 से कम थी। अब हम लोग देखेंगे इसकी सेकेंड स्टेप क्या होगी। अब जो सेकेंड स्टेप में हम देख रहे होंगे, सवाल है हमारे जो 100 से अधिक है, जैसे 102, 103। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बेहतर ट्रिक आपके लिए रखूंगा लाके में, जो आपके दिमाग में सीधे एक बार में जाए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हम लोग देख रहे हैं ये 100 से अधिक है, तो ये 100 से कितनी अधिक है, ये 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 प्लस कर देंगे। समझ में आ रही होगी चीजें। ये 100 से क्या ज्यादा है, 3, तो ये 3 प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्रॉस चलेंगे, जब यहाँ पे प्लस है तो इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 105। अब 3 दूनी 6 होता है, परंतु 6 तो 1 अंक है, 2 अंक में बनाने के लिए एक 0 बढ़ा देंगे, जिससे हमारा ये आ गया। तो आपके समझ में आया होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक अगला 105। आप चाहे कोई सी भी संख्या लिख लीजिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा। ये 100 से कितना ज्यादा है, 5। ये 100 से कितना ज्यादा है, 7। फटाक से जोड़िएगा, 112 हो गया, 5 7 35। आप लोग देखिएगा धीरे धीरे कितनी तेजी से बनाते चले आ रहे हैं हम लोग। जितना ज्यादा सीखोगे तो 2 सेकंड में कर लोगे, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, एकदम क्लियर भी वही है। आप लोग देखिएगा, चाहे सवाल लिख लीजिएगा, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। अब देखो ये सवाल लिख गया और आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, इधर बराबर कीजिएगा, देखिएगा ये 3 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, ये जोड़ेंगे 109 हो जाएगा, 6 या 18 हो गया बेटा। तो आप लोग देखिएगा आपका आंसर आ गया। अब ये मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी, 2 तरह की बता दी, जो 100 से कम वाली, 100 से ज्यादा वाली। अब मैं आपको जो सिखाने जाऊंगा, एक वो संख्या
संख्या होती है बेटा जिसमें एक 100 से कम होगी और एक 100 से ज्यादा होगी। अब आप लोग देख रहे होंगे ये अपना अगला जो क्वेश्चन पहुंच चुका, इसमें एक संख्या 100 से ज्यादा है और एक संख्या 100 से कम है। तो इसमें बहुत आराम से समझिएगा बेटा, ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा परंतु मैं आपको ऐसे करके बता दूंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग पहले देखिएगा, हम लोग नोटिस कर रहे हैं बेटा ये 103 है जो 100 से बेटा 3 ज्यादा है। ये आप लोग देख रहे हैं 98 है जो 100 से 2 कम है। तो माइनस का कर दिया, ये प्लस का कर दिया, ये ज्यादा है। तो मैंने बोला हम लोग तिरछा चलते हैं, अगर हम लोग इधर चलेंगे तो माइनस करेंगे और इधर चलेंगे तो प्लस करेंगे। आना वही है, कितना बचेगा 100। अगर हम इधर से घटा रहे हैं तो भी 101, ऐड कर रहे हैं तो भी 101। अब दूसरी स्टेप क्या होगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा हार्ड लगेगा बेटा ये क्वेश्चन। 3 दूनी 6 होता है, पर ये जो 6 है आप लोग ध्यान से समझिएगा, 2 अंकों में हम लोग पहले कर लेंगे इसको। परंतु ये अभी आप सोचे ऐसे लिख दे आंसर आ जाएगा, अभी आंसर आपका नहीं आया है बेटा, इसमें एक स्टेप थोड़ी आगे चलनी पड़ेगी। परंतु आप ये सोचे कि बहुत ज्यादा देर लगेगी, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए देर लग रही है। बहुत आसानी से 2 सेकंड में आप लोग कर लेंगे। क्या करना है इसमें आगे आपको करना है, ये आप लोग थोड़ी देर को ऐसे महसूस कर लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा कि ये 100 के नोट रखे हैं और 100 के 101 नोट रखे हैं, मतलब 101 रुपए नहीं 101 नोट रखे हैं। अब आप सोचिएगा ये 100 के 101 नोट रखे हुए हैं और ये मात्र 6 रुपए रखे हुए हैं। जब ये 100 के 101 नोट रखे हुए हैं, अगर मैं इसमें से एक नोट अलग कर दूं, दिमाग लगाइएगा, एक नोट अलग करने का मतलब होता है इधर मेरे 100 नोट रह गए और इधर एक नोट अलग करने का मतलब होता है एक नोट में क्या रुपए, 100 रुपए अलग कर दिए मैंने। इतनी बात तो आपके उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और ये आपके 6 रुपए थे। अब इसमें से ये आप घटा दीजिएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो आपके 94 94 बचेंगे और यही आप चेक कर लीजिएगा आपका आंसर आया होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं एक सवाल और लेता हूं आपको, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा हमने 105 और इधर लिख लीजिएगा हमने सपोज करते हैं 93। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये हमारा 5 ज्यादा है और ये हम लोग नोटिस कर रहे हैं ये हमारा 7 कम है। तो हमने माइनस कर दिए, 5 प्लस कर दिए। अगर इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे और अगर हम इधर जाएंगे तो प्लस करेंगे। आना वही है 98, चाहे इधर कर लीजिएगा चाहे इधर कर लीजिएगा। अब मैंने बोला क्या करेंगे, 5 सत्ते 35, ये समझ लीजिए रुपए हैं और ये 100 के 98 नोट है। जब ये 100 के 98 नोट है बेटा, तो 98 नोट में से एक नोट अलग कर दो। एक नोट अलग का मतलब 100 रुपए अलग कर दिए। जब 100 एक नोट में 100 रुपए होंगे, 100 रुपए अलग कर दिए, इसमें से कितने रुपए घटा दे, 35 रुपए घटा दे। तो आराम से घटा लीजिएगा, इधर 5 बचे देंगे, इधर बचेंगे 6, कितने आ गए 65 और यहाँ पे। तो जब इधर से एक नोट कम कर दिए तो इधर नोट बचे 97 और इधर आ गए ये 65। ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोग देख रहे होंगे, कमेंट कीजिएगा और इन सवालों के 3 सवालों के जवाब दीजिएगा। एक जो सवाल है 98 91, सेकेंड सवाल है आपका ये आपका एक सवाल है। ये तीनों सवालों के आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कितने आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के अच्छा समझ में आया होगा।